Hello everyone, I'm Spiritual Healer. Thank you for watching this video. जय माता दी। हिंदुओं के नवरात्रे शुरू हैं इंडिया में आज से, यहाँ कल से शुरू होंगे। कोशिश करते हैं जो भी हमारे स्पिरिचुअल रीति रिवाज होते हैं उनको करने के साथ साथ खुद की बॉडी को भी अलाइन करें। तो उसके ऊपर अगर आप करना चाहें तो स्वर विज्ञान का एक छोटी सी टेक्निक आपको बताऊंगी, जो आप करोगे तो आपको 6 मंथ में आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है उसको आप देख पाएंगे। जब हम सुबह उठते हैं और अगर हमारी लेफ्ट ब्रीद चल रही हो और तब हम पाँव जमीन पर रखते हैं और लेफ्ट ही पैर नीचे रखते हैं, तो और हमारे वो 3 कदम हम उसी लेफ्ट ब्रीथ चलती हुई में पैर नीचे रखते हैं, और जब हम जोत जगाते हैं घर में या हम जौ बीजते हैं तो भी हम अपनी इस लेफ्ट ब्रीथ चलती हुई वाली में, अगर आप दोनों नोट करो तो आपकी राइट ब्रीथ का प्रेशर कम होना चाहिए, लेफ्ट का थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। और लेफ्ट ब्रीथ अगर आपकी यहाँ तक फील कर पा रहे हो, सीधी यहाँ फील कर पा रहे हो, तो इसमें तब भी आपको पता चल जाता है कि आपके आने वाले 6 महीने कितना प्रॉस्पेरिटी से भरे हुए होंगे। आपके लिए सब कुछ बहुत इजी मिलना शुरू हो जाएगा। और अब आप बात करते हैं कि अपने चक्रास को या अपनी बॉडी को अलाइन कैसे करें। लगभग सबको मालूम है कि हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं, और अगर आप उस बारे में नहीं भी जानते हैं तो बहुत सिंपल तरीके से हम कर सकते हैं। फील करें जब भी आप भगवान के आगे खड़े हैं, जो भी जिस भी धर्म को मानते हैं, कल से आज से इंडिया में आज से अगर आप अपने आप को अलाइन करना चाहते हैं, लाइक कितने सारे हमारे इमोशन हर्ट हुए होते हैं, कितने सारे हमारी मेंटली हम प्रेशर में दबाव में चलते हुए आ रहे होते हैं, और कितना ही हमारी फिजिकली बॉडी के ऊपर भी उसका इफेक्ट आया हुआ होता है। सो अब इस चीज को हील कर सकते हैं हम। ये वेदर जो चेंज हो रहा है, विंटर गया और समर अभी तेज आया नहीं है और हम मिडल में हैं अभी। जो ये नवरात्रे हैं, ये वाले चैत्र के नवरात्रे हैं, इसमें बॉडी को फुल अलाइन करने के लिए ये 9 दिन हम लोग अपने आप को तैयार करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप महसूस करें कि आपके सिर से वो कॉस्मिक एनर्जी आपके सिर के अंदर आ रही है और आपके थर्ड आई चक्रा पे आ रही है। उस टाइम पे आप जो भी मंत्र जाप करते हैं, अगर आप राम बोलते हैं या आप अल्लाह बोलते हैं, जो भी आपके पास वर्ड है, या आप सतनाम वाहेगुरु बोलते हैं, जो भी आप वर्ड अपने लिए स्पिरिचुअल यूज करते हैं, वो यहाँ पे फील करें कि आपके थर्ड आई को क्लीन कर रहा है और आपका ये चैनल यहाँ पे अलाइन हो रहा है। जो भी डिस्टरबेंस हुई थी इमोशन से, या किसी से आप गिले शिकवे में हो, फंसे हुए हो, माफ नहीं कर पा रहे हो, जो यहाँ पे नोट लगी हुई है वो नोट खुल रही है, और अब आप उसको क्लीन कर रहे हो धीरे धीरे करके। हम अपने थ्रोट चक्रा पे आएंगे, यहाँ भी यही महसूस करना है, अगर मैंने किसी को गलत बोला या किसी ने मुझे गलत बोला और मैं जवाब नहीं दे पाया और यहाँ पे भी कोई नोट है, तो वो भी क्लीन हो रही है। लेकिन उसी शब्द का ही जो यहाँ आप 9 बार आप उस शब्द से उसको क्लियर कर रहे थे, वही शब्द यहाँ पे 9 बार क्लियर करना है। फिर अपने हार्ट चक्रा पे आके क्लियर करना है। 9 बार यहाँ पे उस शब्द को बोलना है। तेज बोलना चाहो या धीरे बोलना चाहो, इट्स ऑन यू। आपको किस तरह से एक आनंद आता है जाप करने का। फिर आप अपने नेवल चक्रा पे, नाभि चक्रा पे जाएं, और वहां पर कितने फियर रखे हुए हैं या कितनी सारी ऐसी बातें रखी हुई हैं जो किसी को बताने का मन है लेकिन बताना नहीं है वाली सिचुएशन में है, तो आप उसको क्लियर करके अपने नाभि चक्रा को अलाइन कर सकते हो। जब हम यहाँ क्लियर करते हैं तो हमारा ब्रेन क्लीन होता है। जब हम यहाँ क्लियर करते हैं तो हमारे ईएनटी के सारे चक्रा, सारे सेंसेस हमारे स्ट्रोंग होते हैं, हमारे गले की सारी प्रॉब्लम ठीक होती हैं। हार्ट चक्रा को अलाइन करते हैं तो हमारे इमोशन ठीक होते हैं, हमारा
हार्ट में किसी तरह की कोई ब्लॉकेज है वो साफ होती है। नेवल चक्रा को अगर जब हम क्लीन करते हैं, अलाइन करते हैं, तो हमारी नाभि के आसपास लीवर है, किडनी है, स्टमक है, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये सारी पेनक्रियाज है, ये हमारे सारे चक्रास उससे अलाइन होते हैं, हील होते हैं, अल्कलाइन होते हैं। और उसके बाद हम उससे नीचे आ जाते हैं, हमारे यूरिनरी पार्ट से लगा के हमारे नेवल के बिल्कुल सेंटर में जो चक्रा है, उससे हमारे सारे फिजिकली इमोशंस बैलेंस बनते हैं। वहाँ पे आप नो मर्ज जॉब करें, फिर पहुँच जाएं अपने रूट चक्रा पे, जो चक्रा से हम लोग पैदा होते हैं, जो चक्रा से हम संसार में रहते हैं, जो चक्रा से हम रिलेशन में रहते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए ताकि किसी तरह की भी कोई नेगेटिविटी हमारे अंदर फालतू में ना आ पाए। फिर से अब उनको चार्ज करते हुए एक एक बार सब चक्रास जो हमने कंप्लीट करे हैं, डाउन सीढ़ियां हम उतरे हैं, फिर से वापस अप स्टेयर्स, एक एक सीढ़ी ऊपर आते जाइए, ऊपर आते जाइए। और यहाँ आकर जब हम थर्ड आई के चक्रा पे आते हैं, तो अपने दोनों हाथ यहाँ लाइए और हाथों को नीचे की तरफ ले जाके धरती पे वो हाथ छू दीजिए कि मेरे अंदर सारी नेगेटिव एनर्जी कंप्लीट हो गई, मैं बिल्कुल खाली हो गया। और फिर एक बार सारे चक्रास पर एक एक बार बोलते हुए जाइए। यहाँ से सोचिए कॉस्मिक एनर्जी अब आ रही है और मुझे चार्ज करती जा रही है, और एक ही बार में वापस आके हाथ जोड़ के और अपने हार्ट चक्रा पर अपने दोनों हाथ रख लीजिए, या अपने नाभि चक्र पर अपने दोनों हाथ रख लीजिए और फील कीजिए कि ये कॉस्मिक से मुझे जो फ्रेश एनर्जी मिली है, मैं उससे हील हो गई हूँ। और इस तरह से जितने दिन, ये 9 दिन हैं, आप तब तक करना चाहो तब तक कर सकते हो, और फुल मून तक अगर आप लगातार करते हो तो बेस्ट है। आप महसूस करेंगे ये 10 से 15 दिन के अंदर आपकी एनर्जी में चेंज आ जाएगा, आपके बोलने में चेंज आ जाएगा, आप पे जो प्रेशर्स हैं वो चेंज आ जाएगा। बहुत सारे लोगों को माफ कर पाएंगे और बहुत सारी नेगेटिव थॉट से अपने आप को फ्री कर पाएंगे। आपके सोचने में बहुत बैलेंस आ जाएगा। तो इस तरह से करने के बाद एक चीज और भी आप पता कर सकते हैं कि आपके आगे के 6 महीने कैसे जाएंगे। जो लोग जौ बीजते हैं, खेतरी बीजते हैं, वो लोग भी कर सकते हैं, और जो लोगों का रिचुअल में नहीं है वो वैसे ही भाव करके उसको बो सकते हैं और मन में भाव कर सकते हैं बिना किसी स्पिरिचुअल तरीके से। सिर्फ यूनिवर्स में मैसेज डाल के कि मेरे लिए क्या रिपोर्ट आ रही है, नेक्स्ट 6 मंथ मेरे कैसे जाएंगे, आप जौ बो दीजिए रेत में, और डेली थोड़ा सा पानी उसमें डालते रहिए, एक छोटा सा दिया उसके सामने आप जगाते रहिए रोज। जो भी रूप को आप जपते हो, जिस भी परमात्मा को, जिस भी शक्ति को आप जपते हो, मानते हो, आपकी श्रद्धा है, आपका विश्वास है, आप उनके आगे ये प्रार्थना कीजिए कि मेरा आगे के 6 महीने कैसे जाने वाले हैं। जो अगर इतने छोटे छोटे होते हैं तो मीन्स आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत थोड़े थोड़े कहीं कहीं होते हैं तो मीन्स हार्ड वर्क करना पड़ेगा। भगवान अभी चाहते हैं खूब हार्ड वर्क करो। और अगर घना आ गया, खूब भर गया और कम से कम 10 इंच का हो गया है और बिल्कुल ग्रीन है एकदम से, तो प्रॉस्पेरिटी से भरा हुआ आपका टाइम आने वाला है, आपको स्ट्रगल नहीं है। और अगर 8-10 इंच भी आ गए लेकिन सब एक दूसरे के साथ उलझे हुए हैं, एक दूसरे के बीच में उलझ गए हैं, स्ट्रेट सीधे सीधे नहीं है, तो समझ लीजिए कि आर्गूमेंट्स आपस में बहुत ज़्यादा होंगे। भले ही प्रॉस्पेरिटी भी आती चली जाए, भले ही आपको ऐश्वर्य भी आना शुरू हो जाए, धन आना शुरू हो जाए, तो यहाँ से अपने आप को तैयार रखिए कब चुप रहना है और कब बोलना है। हर चीज साइंस है, धर्म भी वही है जहाँ पे साइंस है, साइंस भी वही है जो हर चीज को क्रिएट करने के बाद हर चीज को बता देती है कि हाँ ये एक साइंस है, हाँ ये प्रूव हो गया है। तो जो हमारी ब्रीद का विज्ञान है वो तो फुल साइंस है ही है। जीवन
में शरीर और हमारी इस एनर्जी के साथ जो कनेक्शन बनता है वो ब्रीथ एक ब्रिज की तरह काम करती है। जब हम इस चीज को समझ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें काम करने का भी समझ आ जाती है कि हम कैसे इन चीजों से, इन बातों से, अपनी ब्रीथ से हम किस तरह से पता करें कि हमारा आने वाला समय कैसे है, हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारे माइंड में क्या चल रहा है, हमारे शरीर की क्या सिचुएशंस है। आगे इन पे बात करते रहेंगे। आपका दिन शुभ हो और कोशिश कीजिए आज से फुल मून तक आप कंटिन्यू जो भी आपसे कहा गया अगर आप फॉलो करेंगे तो आप अपने आप को अलाइन कर पाएंगे। आपके चैनल्स जो डिस्टर्ब हुए हैं सारे वो एकदम अपने स्थान पर आ जाएंगे। आपको मेरी टॉक कैसी लगी? कमेंट्स प्लीज, लाइक, शेयर। थैंक यू सो मच इतने प्यार से सुनने के लिए।